Now we're going to consider a very important case well described in our H.C. Verma book, and this is the motion of a cart pulled by a horse. ठीक है, यहाँ हम लोग इस मोशंस को कंसीडर करेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि न्यूटन थर्ड लॉज के बारे में जो हमने पढ़ा है क्या हम उसका इम्प्लीमेंटेशंस यहाँ पे प्रॉपरली कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको समझना जो है सो ठीक है। तो यू कैन सी हेयर दैट दिस इज़ ए कार्ट, ओके, दिस इज़ ए कार्ट मतलब, और ये क्या है आपका हॉर्स है। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि लग तो नहीं रहा है पिक्चोरियली कि ये हॉर्स है, बट मैंने कोशिश की है कि ये आपको हॉर्स की तरह दिखे। सो हेयर यू आर कंसिडरिंग द मोशन ऑफ ए कार्ट पुल्ड बाय ए हॉर्स एट प्रेजेंट। इनिशियली क्या है कि आपका कार्ट रेस्ट में, ठीक है। अब सडनली क्या होता है कि जो कार्ट का ड्राइवर है ही व्हिप्स द हॉर्स, उसने घोड़े को कोड़ा मारा। तो होगा क्या कि घोड़ा जो है वो इस कार्ट को इधर की ओर पुल करेगा। सपोज करिए कि इस घोड़े ने आफ्टर द ड्राइवर व्हिप्स द हॉर्स स्टार्ट पुलिंग द कार्ट विथ ए फोर्स F1, ठीक है। और ये क्वाइट नेचुरल है, आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी कि जब घोड़ा जो है सो आगे की ओर चलता है तो साथ में कार्ट जो है सो भी फॉरवर्ड एक्सेलरेट होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी यूजुअल एक्सपीरियंस। नाउ आपने देखा कि जैसे ही घोड़े को कोड़ा लगा तो वो जो है सो F1 फोर्स से फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ जो हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं कि एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, एज पर न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, तीसरे नियम के हिसाब से क्या होगा दैट कार्ट ऑल्सो पुल्स द हॉर्स। एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा, कार्ट ऑल्सो पुल्स द हॉर्स, ठीक है। कार्ट भी जो है हॉर्स को अपनी ओर खींचेगा, पुल द हॉर्स बैकवर्ड विथ इक्वल फोर्स, ठीक है। मतलब कि अगर हॉर्स ने इसको F1 फोर्स से फॉरवर्ड की ओर खींचा तो ये कार्ट जो है ये भी हॉर्स को अपनी ओर F2 फोर्स के साथ खींचेगा। और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर ये विक्टोरियली रिप्रेजेंट करे, ये F1 है और ये F2 है, तो एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ F1 वेक्टर F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F2, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें एज ए क्रूड सेंस में तो आपको लगेगा क्या चीज़ कि जब दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्सेस से खींच रहे हैं तो भैया फिर इस कार्ट के एक्सिलरेशन की बात कैसे उठ जाती है। if cart is pulling the horse with an equal forces and similarly the horse is pulling the cart with an equal for opposite forces, then इसके एक्सेलरेट होने का कोई संभावना दिख ही नहीं रहा है। इस आर्गूमेंट से अगर हम चलें तो देयर इज़ नो एनी रीज़न वाई द कार्ट इज़ एक्सेलरेटिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं कंडीशंस को। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो आर्गूमेंट हमारा है ये आखिर कहाँ गलत है। मतलब वी हैव टू लोकलाइज द फॉल्ट इन आवर आर्गूमेंट, वी हैव टू लोकलाइज द फॉल्ट इन आवर आर्गूमेंट। और हमारा आर्गूमेंट क्या है, हमारा आर्गूमेंट बस इतना है कि अगर ये घोड़ा इस कार्ट को F1 फोर्स से फॉरवर्ड की तरफ खींचता है, पुल करता है, तो एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ ये कार्ट भी घोड़े को F2 फोर्स से पुल करेगा। तो जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पिक्चर में है तो नेट फोर्सेस जीरो हो गया, तो फिर इस कार्ट के एक्सेलरेशन का सवाल कहाँ उठता है। हमें बस इस आर्गूमेंट में फॉल्ट को लोकलाइज करना है और ये देखना है कि क्या हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई कर पा रहे हैं सही से या नहीं। तो सबसे पहली बात, आप मोशंस की बात कर रहे हैं और मोशंस के लिए सबसे पहला आपको सिस्टम को डिसाइड करना है। क्या करना है, पहली चीज़ वी हैव टू डिसाइड द सिस्टम, ठीक है, वी हैव टू डिसाइड द सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को डिसाइड करिए, डिसाइड द सिस्टम, ये पहला चीज़ है। अब जब मोशन की बात कर रहे हैं सिस्टम को डिसाइड करिए, तो सिस्टम यहाँ क्या क्या हो सकता है। द कार्ट कैन बी ए सिस्टम,
द हॉर्स कैन बी ए सिस्टम और द कार्ट एंड हॉर्स टेकन टुगेदर कैन बी ए सिस्टम। 3 सिस्टम यहाँ बन सकते हैं। फिलहाल राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन द मोशन ऑफ कार्ट। मैं इस कार्ट के मोशन में इंटरेस्टेड हूँ। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि इस कार्ट का जो वेट है ये क्या है, mc से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और हॉर्स के वेट को हम mh से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ। अब बात करते हैं, चलते हैं हम लोग मूव करते हैं। वी हैव टू डिसाइड द सिस्टम। हमें कार्ट के मोशन को कंसीडर करना है। मैंने कार्ट को सिस्टम बनाया तो कार्ट को एक पॉइंट मास से रिप्रेजेंट कर दिया mc, ठीक है। हम FBD बना रहे हैं, वी आर मेकिंग FBD ऑफ द कार्ट। अब इस FBD के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस MC पे एक तो जो वर्टिकल फोर्सेस लग रहा होगा आपका ग्रेविटेशन की वजह से, मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी आर करेंटली कंसीडरिंग द हॉरिजेंटल मोशन, ओके। सो वर्टिकल फोर्सेस को मैं अभी कंसीडर कर ही नहीं रहा हूँ। तो इसका इस कार्ट पे एक फोर्स लगा F1, ठीक है, F1 अगर अब देखा जाए और तो मैं कहता हूँ कि इस पर एक फोर्स F1 लग रहा है, बाकी फोर्सेस नहीं है। तो इस हिसाब से मैं बताऊँगा कैचेस की एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट इज F1 बाई MC। अब ये सही है कि नहीं मैं अभी इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। मैं बस अपने यूजुअल कॉमन सेंस से मैंने देखा कि इस पर एक फोर्स लग रहा है F1, इसका मास है mc, तो मैंने लगा दिया न्यूटन सेकेंड लो, इसका एक्सेलरेशन हो गया F1 बाई mc, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट। अब जरा देखें, इसको एक सिस्टम बनाते हैं क्योंकि अब हमको हॉर्स के मोशंस को देखना है। तो वी हैव टू कंसीडर द हॉर्स एज ए सिस्टम। तो हॉर्स को जब सिस्टम पे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम ये क्या है, ये है आपको अभी FBD ऑफ कार्ट, ठीक है। दिस इज द FBD ऑफ कार्ट। पॉइंट मास से रिप्रेजेंट कर लिया है मुझे अभी F1 फोर्स ही दिख रहा है, ठीक है, और उस हिसाब से मैंने एक्सेलरेशन ये लिख दिया। अब मैं देखता हूँ इस हॉर्स को सिस्टम की तरह एज्यूम करूँगा। तो जब हॉर्स को मैंने सिस्टम की तरह एज्यूम किया, मैंने इसको पॉइंट मास से रिप्रेजेंट कर लिया, ये हो गया मास ऑफ हॉर्स, ठीक है। इस हॉर्स पे अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि कार्ट F2 फोर्सेस बैकवर्ड डायरेक्शंस में लगा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इस पे फोर्स लग गया F2 बैकवर्ड डायरेक्शन, और फोर्सेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, या मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आई एम नॉट करेंटली सेइंग एनी फोर्सेस। तो F2 फोर्सेस जो है सो बैकवर्ड लग रहा है। तो अब अगर आप देखिए कि अगर आपने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो आपका कार्ट है वो फॉरवर्ड एक्सेलरेट करेगा इस एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो इस अब जो हॉर्स की बात कर रहे हैं तो हॉर्स पे तो एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा है। तो इस हिसाब से तो क्या होगा कि हॉर्स, ठीक है, हॉर्स क्या होगा, हॉर्स एक्सेलरेट बैकवर्ड। इस हिसाब से तो घोड़ा को जो है सो आगे ना एक्सेलरेट करके जो है सो बैकवर्ड मूव कर जाना चाहिए। तो अगर ऐसा आप इस हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद आपका घोड़ा जो है सो यहाँ कार्ट पे बैठा हुआ मिलेगा, क्योंकि आपका हॉर्स तो आप देख रहे हैं फोर्सेस, उसको बैकवर्ड F2 फोर्स लग रहा है। देन आफ्टर फ्यू मिनट द हॉर्स विल बी सिटिंग इन द कार्ट। तो आखिर हम यहाँ कहाँ फिर गलत हो गए? हमारा जो था कि वी हैव टू डिसाइड द सिस्टम, हमने सिस्टम तो डिसाइड किया। अब जब सिस्टम डिसाइड किया तो मैं देख रहा हूँ कि जो है सो घोड़ा जा करके जो है सो कार्ट पर बैठ रहा है थोड़ा देर के बाद। तो यहाँ फिर मैं कहाँ गलत हूँ? वी हैव टू अगेन डायग्नोज द फॉल्ट कि आखिर कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। तो एक चीज़ और जो जनरली लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि जब मैंने हॉर्स को एज ए सिस्टम कंसीडर किया तो मैंने F1 फोर्सेस को फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं इंक्लूड किया, बिकॉज F1 फोर्सेस जो है वो हॉर्स लगा रहा है कार्ट पे, और जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मोशन को कंसीडर करने के लिए तो आपको उस पर क्या फोर्स लग रहा है उसको कंसीडर करना होता है। तो F1 तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में आने से रहा, तो इस हिसाब से आपने देखा कि ये कंक्लूजन निकला। तो इसका मतलब है कि हम लोग कहीं ना कहीं गलत है। तो एक्चुअली में हम कहाँ गलत है वो देखें। सबसे पहली बात कि ये हॉर्स, जब घोड़े को कोड़ा रखता है तो घोड़ा पाँव से जो है, पाँव से क्या करता है, वो ज़मीन को प्रेस करता है, प्रेसेस इधर की ओर एक फोर्स लगाता है, ठीक है, इधर की ओर एक फोर्स लगाता है घोड़ा, ठीक है। अब इस फोर्स के रिएक्शन में ग्राउंड क्या करता है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है, ऐसा, दिस इज अ फोर्स P, ओके। ग्राउंड इसको अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया। इस फोर्स का एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा, ठीक है, मान लीजिए इसका कंपोनेंट F हुआ, ठीक है। F इज द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द हॉर्स बाय द अर्थ,
समझ में आ गई बात। ये घोड़ा जब इसको कोड़ा लगा तो वो क्या करेगा, अपने पाँव से चलने के लिए वो अपने पाँव से ज़मीन को प्रेस करेगा, तो ज़मीन जो है सो उसको क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शंस में। अब जब इस पर रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा तो इस रिएक्शन फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मैंने माना कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F है। तो अब देखिए घोड़ा पे एक और फोर्स लग रहा है जिसको आपने यहाँ पे अपने फ्री बॉडी डायग्राम में कंसीडर ही नहीं किया, तो आपका घोड़ा जाके काट पे बैठ गया है। अब जो कंक्लूजन जो था आपके पास वो क्या था, सामने है। इसलिए यू हैव टू कंसीडर ऑल फोर्सेस एंड देन यू हैव टू अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपका एक और फोर्स पिक्चर में आया जो आप छोड़ रहे थे, और ये था क्या चीज़, F, रिएक्शन फोर्सेस अप्लाइडेड बाय F। क्या है, F है आपका रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन हॉर्स लेग, ठीक है। घोड़े के पाँव पर जो पृथ्वी रिएक्शन फोर्स लगाती है उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन हॉर्स लेग नहीं है, इसका जो है सो रिएक्शन ऑफ ग्राउंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है सो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन हॉर्स लेग। अब अगर आप देखिएगा तो हॉर्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस पिक्चर में ज़रा से देखिए, इसमें हॉर्स का एक्सेलरेशन, हॉर्स को आगे की ओर एक्सेलरेट होने के लिए ये जो F फोर्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू F2 फोर्स जो इससे बड़ी होनी चाहिए, तभी वो आपका घोड़ा आगे की ओर एक्सेलरेट करेगा। तो अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स निकालेंगे ऑफ हॉर्स तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स होगा आपका F माइनस F2 और बाई नेट फोर्स हो गया और मास ऑफ द हॉर्स mh, ठीक है। तो ये आ गया आपका हॉर्स का एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ में आ गई कि आप कौन सा फोर्स मिस कर रहे थे। तो ये चीज़ मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव था बताने का कि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो कोशिश करें कि सारे के सारे फोर्सेस पिक्चर में आ जाएं, वरना कितना बड़ा ब्लंडर हो जा रहा है वो आप देख रहे हैं। अब चलते हैं हम इसकी बात करते हैं, FBD जो ऑफ कार्ट का जो हम लोगों ने FBD बनाया है, क्या हमने कार्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस को कंसीडर किया? नो, वी हैव नेग्लेक्टेड वन फोर्सेस, क्योंकि जो ग्राउंड है ये ग्राउंड इसको एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शंस में अप्लाई करेगा, और इस रिएक्शन फोर्स, क्योंकि ये रफ सरफेस है, ग्राउंड जो है वो रफ सरफेस है, और रफ सरफेसेस जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो एक नॉर्मली नहीं अप्लाई करते, एक पर्टिकुलर एंगल पे अप्लाई करते हैं। तो इस रिएक्शन फोर्स का जो है सो दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं F', ठीक है, और दूसरा एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा जिसको अभी हम कंसीडर करने नहीं जा रहे क्योंकि हम अभी हॉरिजॉन्टल मोशंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो F' फोर्स है हमने इसके फ्री बॉडी डायग्राम में तो कंसीडर किया नहीं, हमने सिर्फ F1 फोर्स को कंसीडर किया। एक फोर्सेस आपका पिक्चर में और रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे F' फोर्स, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है, तो टायर पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स है जो कि मोशंस के अपोजिट डायरेक्शंस में है, और यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल भी होता है इसके मोशंस के लिए जो है सो। तो अब देखिए इस हिसाब से एक्सेलरेशन क्या होगा, ये जो एक्सेलरेशन है वो आपने गलत निकाला क्योंकि आपने फोर्सेस ही पूरे पिक्चर जो फोर्सेस लग रहे थे कार्ट पर उसको आपने कंसीडर ही नहीं किया। तो अब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो अब होगा एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, क्या होगा, तो F1 फॉरवर्ड फोर्स माइनस F' बाई मास ऑफ कार्ट। अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, क्योंकि ये दोनों सिस्टम्स आपस में लिंक्ड हैं, और ये जो फोर्स है F1 और ये F', दे आर द सेल्फ एडजस्टेबल फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में एडजस्ट होकर के क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको एडजस्ट होकर के दोनों इक्विवेलेंट हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट, ठीक है, MC इज इक्वल टू F माइनस F2 बाई mh, ठीक है। ये दोनों एक्सेलरेशंस क्या होगा, बराबर हो जाएगा, और आपका पूरा का पूरा सेटअप जो है वो सेम एक्सेलरेशन से आगे की ओर मूव करेगा। तो ये जो एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करने के पीछे जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि आप ये समझ लें कि आपको जब न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं तो जो फोर्सेस आप कैंसिल कर रहे हैं वो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है। ये जो मैंने आर्गूमेंट दे दिया कि F1 इधर लगा F2 इधर लगा, दोनों बराबर अपोजिट है, तो ये फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे। एक्चुअली में ये कैसे कैंसिल होंगे, एक फोर्स लग रहा है घोड़े पे, एक फोर्स लग रहा है कार्ट पे, तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से ऐसे तो आप कर ही नहीं सकते, पहली गलती।
दूसरी गलती कि जब आप मोशंस को डिस्कस कर रहे हो तो सारे के सारे फोर्सेस को पिक्चर में लाएं। सारा एक भी फोर्सेस अगर मिस हो गया तो कहीं ना कहीं आप एक ब्लंडर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि आपने ये एफ फोर्सेस को मिस किया था तो आपका घोड़ा जो है वो कार्ट पे बैठा मिल रहा था। तो आई थिंक वी वुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन।